ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज हम नया सीरीज शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्णा बुक। तो बहुत बार हम शुरू करते हैं पर अंत तक पहुंचना भगवान की कृपा, वैष्णवों की कृपा से ही होता है। तो हम ये नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, कृष्णा बुक। हालांकि हम सुबह के कक्षा में भागवतम का पहला स्कंद, अभी दूसरे स्कंद पे पहुंच गए हैं। तो ऐसा करते रहेंगे तो 10वें स्कंद कृष्ण लीला तक पहुंचने के लिए काफ़ी समय है। तो इसलिए हमने सोचा कि कृष्णा बुक के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये जो पुस्तक है ये प्रभुपाद ने भागवतम का जो 10वां स्कंद है उसका समरी स्टडी के रूप में दिया है। जब प्रभुपाद भागवतम के पहले स्कंदों को पुस्तक के रूप में छाप रहे थे तो प्रभुपाद के मन में ये भाव उठा कि मैं 10वें स्कंद तक पहुंचूंगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि प्रभुपाद का उम्र ऑलरेडी 70 साल का था। इसलिए प्रभुपाद ने भागवतम को रोक के भागवतम के 10वें स्कंद के ऊपर ये पुस्तक बनाया, कृष्णा द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड। तो ये समरी स्टडी है। तो भागवतम में कृष्ण की लीला का वर्णन है पर उसमें श्लोक है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, ट्रांसलेशन है, परपोर्ट है। इसमें सिर्फ स्टोरी लाइन, श्लोकास नहीं है, स्टोरी लाइन है और उसके साथ जो ब्रीफ फिलोसॉफिकल पॉइंट्स प्रभुपाद ने दिया है। तो ये बहुत सुंदर पुस्तक है। सब भक्तों का ये फेवरेट पुस्तक है कृष्णा बुक, क्योंकि कृष्ण के पूरे जो मधुर लीलाएं हैं उनका वर्णन है। जब शिला प्रभुपाद इस्कॉन शुरू कर रहे थे और प्रभुपाद ने थोड़े भागवतम छापे थे, पुस्तक का वितरण कर रहे थे भक्त, तो एक समय ऐसा आया कि भक्तों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बड़े पुस्तक का वितरण कैसे करें। और काफ़ी सारे मंदिर में थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होने लगे, फाइनेंशियल कंडीशंस, उनके जो मंथली रेंट है वो देने के लिए मुश्किल हो रहा था। तो उस समय शिला प्रभुपाद ने ये पुस्तक छापा, कृष्णा बुक। और ये पुस्तक जैसे कृष्ण आए अपने भक्तों को बचाने के लिए, ये कृष्णा बुक भगवान स्वयं है। कृष्णा जब पुस्तक जब प्रभुपाद ने छापा, प्रिंट किया, इतना बिका ये पुस्तक, इतना बिका, बाकी जो पुस्तक है उसको भी बिका दिया और मंदिर को जो धन राशि था, रेंट का पैसा था, सब कुछ आ गया। तो प्रभुपाद का हमेशा फॉर्मूला रहा है, प्रचार में बाधा आए तो क्या करना चाहिए, और प्रचार करो। तो ये कृष्णा बुक, कृष्ण लीला आके इस्कॉन को उस समय बचाता है। तो प्रभुपाद के लिए बहुत प्रिय पुस्तक था। प्रभुपाद का रथ यात्रा चल रहा था, शायद सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा, और प्रभुपाद रथ के ऊपर बैठे थे। उस समय कृष्णा बुक प्रिंट करके पहला सेट कृष्णा बुक का, पहला पुस्तक भक्त आके दिया प्रभुपाद को। और प्रभुपाद ने रथ से ही बांटना शुरू किया और जितने भी पुस्तक प्रिंट हुए थे वो एक ही रथ यात्रा में समाप्त हो गए। तो इंग्लिश में बोलते हैं हॉट केक, मतलब ऐसा फर्स्ट क्लास आइटम तुरंत बिकने लगा। तो हमारे इस्कॉन के अनुभव में
भगवत गीता के अलावा जो दूसरा पुस्तक बहुत मात्रा में बिका है वो है कृष्णा बुक, कृष्ण की ये लीला। एक्चुअली प्रभुपाद को ये पुस्तक प्रिंट करने के लिए भी पैसा नहीं था, धनराशि नहीं था। तो उस समय जॉर्ज हैरिसन, जो उस समय के जो म्यूजिक ग्रुप था, रॉक बैंड था, बीटल्स, पूरे दुनिया में प्रसिद्ध थे। उनके जो एक सिंगर थे जॉर्ज हैरिसन, वो प्रभुपाद के काफ़ी करीब बन गए। तो प्रभुपाद ने उनके शिष्य श्याम सुंदर प्रभु को बोला, जॉर्ज हैरिसन से पैसा मांगो ये पुस्तक प्रिंट करने के लिए। प्रभुपाद ने कभी जॉर्ज हैरिसन से कुछ मांगा नहीं, पर ये पुस्तक प्रिंट करने के लिए प्रभुपाद ने जॉर्ज हैरिसन से मांगा। इसलिए ये पुस्तक का जो फॉरवर्ड है वो जॉर्ज हैरिसन लिखते हैं। सो आज हम ये पुस्तक के बारे में चर्चा करना शुरू करेंगे। सो वी विल रीड, जो इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है, वो सब भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो अध्याय शुरू होने से पहले अध्याय शुरू होने से इंट्रोडक्शन और जो प्रीफेस है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो बुक है कृष्णा बुक, श्रील प्रभुपाद डेडिकेट करते हैं अपने पिता, टू माई फादर गौर मोहन दे, अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हु रेज्ड मी एज अ कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ। तो प्रभुपाद ये पुस्तक समर्पित करते हैं अपने पिताजी गौर मोहन दे, क्योंकि उनके पिताजी ने, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, शुद्ध भक्त थे उनके पिताजी, और गौर मोहन दे ने श्रील प्रभुपाद को बचपन से ही कृष्ण भावनामृत में पालन पोषण किया है। तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती के मिलने के बाद भक्ति में आए, पहले से ही भक्ति में आते थे। प्रभुपाद जब सुबह उठते थे बच्चे के रूप में, शंख के आवाज़ से उठते थे। उनके पिताजी मंगलारती करते थे, शंख बजाते थे, आरती के आवाज़ से उठते थे। और रोज़ प्रभुपाद को दर्शन लेके जाने के लिए राधा गोविंद का मंदिर था, जहाँ पे प्रभुपाद का घर था कलकत्ता में, वहाँ पे दर्शन के लिए जाते थे। जैसे बच्चे खेलते हैं अलग अलग उत्सव, तो प्रभुपाद बचपन से ही रथ यात्रा करते थे। तो इस्कॉन में प्रभुपाद ने जब रथ यात्रा शुरू किया, वो उनके पिताजी ने ऑलरेडी सिखा दिया था। तो प्रभुपाद बोलते थे, मेरे पिताजी ने कृष्ण भावनामृत के सब कुछ चीज़ सिखा लिया, मेरे गुरु महाराज ने एक ही चीज़ बताया, पुस्तक वितरण करो, बाकी चीज़ आरती करना, विग्रहों की सेवा, रथ यात्रा, ये सब उनके पिताजी ने ही संस्कार दे दिया है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत कृतज्ञ है अपने पिताजी के प्रति। तो ये भक्त का भाव है, उनको जो मदद करते हैं ऐसे भक्तों को कभी भूलते नहीं है। भागवतम में जब नरसिंहदेव सामने आते हैं प्रहलाद महाराज के, हालांकि भगवान स्वयं आए हैं, पर प्रहलाद महाराज अपने गुरु नारद मुनि को नहीं भूलते, नारद मुनि के कृपा को याद करते हैं। जब ध्रुव महाराज के लिए वैकुंठ विमान आता है, ध्रुव महाराज अपने माँ को याद करते हैं, क्योंकि उनके माँ के कृपा से ही उनको भक्ति में प्रवेश मिला था, इसलिए अपने माँ को भूले नहीं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इतना यश पाके इस्कॉन में अपने पिता को ये समर्पित कर रहे हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, बचपन से उनके पिता ने उनको कृष्ण भावनामृत दिया है। इन माई बॉयहुड एजेस ही इंस्ट्रक्टेड मी हाउ टू प्ले मृदंग। तो श्रील प्रभुपाद के पिताजी मृदंग ला के दिए श्रील प्रभुपाद को और बोले मृदंग सीखो। उनके माँ का इच्छा था लंदन में जाके बैरिस्टर, एडवोकेट बनना चाहिए, पर उनके पिताजी का इच्छा था कुछ मत करो, मृदंग बजाओ बस जिंदगी में, अच्छा मृदंग प्लेयर बनो। ही गेव मी राधा कृष्ण विग्रह टू वर्शिप एंड ही गेव मी जगन्नाथ रथ टू ड्यूली ऑब्जर्व द फेस्टिवल एज माई चाइल्डहुड। राधा कृष्ण के विग्रह दिए प्रभुपाद को कि आप ये विग्रहों की सेवा करो, रथ यात्रा सिखाया। ही वॉज काइंड टू मी एंड आई इम्बाइब्ड फ्रॉम हिम द आइडियाज लेटर ऑन सॉलिडिफाइड बाय माई स्पिरिचुअल मास्टर द इटर्नल फादर। तो प्रभुपाद के पिताजी ने उनको बहुत प्रेम दिया। तो माता पिता का ये कर्तव्य है कि बच्चे के लालन पोषण के साथ, बाकी चीज़ों के साथ कृष्ण भक्ति देना, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हाँ, तो ये कृष्ण भक्ति देना माता पिता का कर्तव्य है। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, उनके पिताजी बहुत कृपालु थे, बहुत प्रेम करते थे, और भक्ति का जो बीज है उन्होंने दिया था, और वही आइडियाज़ को उनके गुरु ने वापस सॉलिडिफाई किया। तो आप प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ेंगे। बचपन में प्रभुपाद बहुत निकट थे कृष्ण के, पर कॉलेज के दिनों में थोड़ा भटक गए।
फिर से गुरु के मार्गदर्शन में आए भक्तिसिद्धांत सरस्वती के, वही जो आइडियाज है और सॉलिडिफाई हुए। तो इसलिए प्रभुपाद ये कृष्णा बुक प्रभुपाद का सबसे प्रिय पुस्तक अपने पिताजी को डेडिकेट करते हैं। सो दिस इज अ इंट्रोडक्टरी नोट बाय जॉर्ज हैरिसन। तो जैसे मैंने बताया एक पहला प्रिंटिंग कृष्णा बुक का जॉर्ज हैरिसन ने धनराशि दिया था, इसलिए श्रील प्रभुपाद इतने प्रसन्न थे जॉर्ज हैरिसन के ऊपर, वो बोले ये पुस्तक का जो फॉरवर्ड है आप लिखो। इमेजिन, इट्स अ वेरी बिग थिंग। मतलब ये जो कृष्णा बुक जितना समय तक रहेगा उसका जो फॉरवर्ड जॉर्ज हैरिसन ने लिखा है। इसलिए कृष्ण के लिए जो दान देता है भगवान उसका यश बहुत बढ़ाते हैं। जैसे हम भागवत में पढ़ रहे हैं बलि महाराज का जो यश है, हालांकि बलि महाराज ने उनका जो शरीर भी भगवान को समर्पित कर दिया, पर बलि महाराज का जो यश है पूरे दुनिया में फैला है। वैसे जॉर्ज हैरिसन ने, हालांकि बीटल्स में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था, पर प्रभुपाद ने जब कुछ मांगा जॉर्ज हैरिसन ने तुरंत दे दिया प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद इतने प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं कि आप योग्य व्यक्ति है, आप मेरे पुस्तक का इंट्रोडक्शन जो फॉरवर्ड है वो आप लिखो। तो ये बहुत सुंदर फॉरवर्ड है जॉर्ज हैरिसन का। तो ये जॉर्ज हैरिसन भी प्रभुपाद के बहुत भक्त थे। इनफैक्ट प्रभुपाद जब अंतिम दिनों में भी थे, बिस्तर पे लेटे थे और थोड़े ही दिनों में वो शरीर त्यागने वाले थे, प्रभुपाद जॉर्ज हैरिसन को तभी भी याद करते हैं। ही रिमेंबर्स जॉर्ज हैरिसन। और प्रभुपाद उनका अंगूठी निकाल के अपने एक भक्त को देते हैं और बोलते हैं कि प्लीज गिव दिस टू जॉर्ज हैरिसन। तो प्रभुपाद जॉर्ज हैरिसन को कब याद कर रहे हैं? अंतिम दिनों में प्रभुपाद याद कर रहे हैं और उनका पर्सनल अंगूठी निकाल के देते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि वो लड़के ने बहुत सेवा किया इस्कॉन के लिए। सो जॉर्ज हैरिसन अंत समय तक ऑलमोस्ट लाइक 10-15 ईयर्स, 10-15 साल पहले उन्होंने जस्ट कट दैट फोन आ रहा है इसलिए कट रहा है, फोन कट करो। सो जॉर्ज हैरिसन 15 साल पहले समवेयर ही लेफ्ट दिस बॉडी। अंत समय तक जॉर्ज हैरिसन 16 माला जप करते रहे। हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से ब्रह्मचारी नहीं थे, पर कृष्ण के प्रति उनको बहुत आसक्ति था। ही वॉज वेरी अटैच टू कृष्णा। तो उनका ये फॉरवर्ड है, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर कृष्णा, सम डोंट रियलाइज दैट दे आर बट दे आर। तो जॉर्ज हैरिसन यहाँ पे लिख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति कृष्ण को ढूंढ रहा है, हर एक व्यक्ति कृष्ण को ढूंढ रहा है। कोई जानता है, कोई नहीं जानता है। कृष्णा इज गॉड, द सोर्स ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट, द कॉज ऑफ ऑल दैट इज, वॉज एंड एवर विल बी। तो बोलते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सबके स्तोत्र आदि पुरुषम कृष्ण है, सर्व कारण कारणम। एज गॉड इज अनलिमिटेड, ही हैज मेनी नेम्स। तो भगवान अनंत है, तो वैसे ही भगवान के नाम भी अनंत है। अल्लाह, बुद्धा, जेहोवा, राम, ऑल आर कृष्णा, ऑल आर वन। तो भगवान के अलग अलग नाम हैं, अल्लाह, बुद्धा, जेहोवा, राम इत्यादि भगवान के अलग अलग नाम। तो ये सब कृष्ण ही है, कृष्ण के अलग अलग नाम हैं। तो जैसे राम, राम का मतलब है जो दूसरों को आनंद देते हैं। कृष्ण का मतलब है जो सबको आकर्षित करते हैं। गॉड इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, he has both the impersonal and the personal aspects to his personality, which is supreme, eternal, blissful and full of knowledge. तो भगवान एक निराकार निर्विशेष नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। भगवान के पास दोनों एस्पेक्ट हैं। वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञायम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान के ये अलग अलग पहलू हैं, ब्रह्मन का, परमात्मा का और भगवान का। इम्पर्सनल एंड पर्सनल बोथ आर देयर इन कृष्णा। भगवान का निराकार रूप भी है और एक व्यक्तिगत रूप भी है। और भगवान का जो रूप है वो कैसा है? सच्चिद आनंद, शाश्वत है, पूरे आनंद से भरा है और पूरे ज्ञान से भरा है। एज अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर हैज द सेम क्वालिटीज ऑफ एन ओशन ऑफ वाटर, सो हैज आवर कॉन्शियसनेस द क्वालिटीज ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस।
तो जैसे पानी का एक बूंद, समुद्र का जो गुण है पानी के एक बूंद में भी है, समुद्र के एक बूंद में, तो वैसे ही भगवान के जो गुण है वो हमारे अंदर भी है। तो इसलिए हर एक जीव भी सच्चिदानंद है। बट थ्रू आवर आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट विथ मटीरियल एनर्जी, फिजिकल बॉडी, सेंस प्लेजर्स, मटीरियल पोजेशंस, ईगो एक्सेट्रा, our true consciousness, transcendental consciousness has been polluted like a dirty mirror is unable to reflect a pure image. तो हालांकि हम सब शुद्ध हैं, we are all pure, पर हमारा भी चेतना दूषित हो चुका है। We are all contaminated. जो ओरिजिनल कृष्ण भावनामृत चेतना है, जो शुद्ध चेतना है, अभी दूषित हुआ है। अलग अलग पदवी हम पकड़ के रखे हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं भोक्ता हूँ, ये सब पदवी है हमारे पास, अहंकार है, इंद्रिय भोग करने का वासना है। ये सब की वजह से हमारा चेतना ढक चुका है, कवर्ड। जैसे एक आईना होता है, इतने गंदगी से ढकता है व्यक्ति देख ही नहीं पाता अपने आप को। तो इसलिए हमारा चेतना ढक चुका है। और ये चेतना को शुद्ध बनाने का तरीका है कृष्ण कथा या कृष्ण कीर्तन, चेतो दर्पण मार्जनम। ये चेतना को मार्जन करना, साफ करना। With many lives, our association with the temporary has grown. This impermanent body, a bag of bones and flesh, is mistaken for our true self, and we have accepted this temporary condition to be final. तो ये कौन लिख रहे हैं? जॉर्ज हैरिसन लिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक महान आचार्य लिख रहे हैं। तो ये जॉर्ज हैरिसन थोड़े ही सालों में प्रभुपाद की संगति में देखो क्या साक्षात्कार आ रहा है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, इतने जन्मों से हम ये भौतिक दुनिया में हैं, इसके लिए क्या हुआ है, ये भौतिक नश्वर चीज़ों के प्रति हमारा आसक्ति बढ़ा है। ये जो शरीर है, ये शरीर क्या है, कुणपेत्रु त्रिधातुके, कफ पित्त वायु का एक गोनी है। जैसे गोनी रहता ना, सैक या प्लास्टिक का गोनी, उसमें आप अलग अलग चीज़ भरो, तो ये शरीर में अलग अलग चीज़ भरा है। क्या चीज़ भरा है? सब गंदे चीज़ ही भरे हैं। हड्डियाँ हैं, रक्त है, मांस है, मल है, राइट, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। और ये शरीर को हम अपना स्वयं का जो आत्मा है वो समझ के मान रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग दिस बॉडी टू बी आवर सेल्फ। ये जो नश्वर शरीर जो अलग अलग पदार्थों से बना है, उसको हम अपने आप को मान के चल रहे हैं। वी हैव एक्सेप्टेड दिस टेम्पररी कंडीशन टू बी फाइनल। हमको लगता है यही शरीर में जिंदगी जिएंगे, परमानेंटली हम यही रहेंगे। थ्रू ऑल एजेस ग्रेट सेंट्स हैव remained as living proof that this non-temporary permanent state of God consciousness can be revived in all living souls. तो हर एक युग में और हर एक जगह पे, हर एक देश में इतने सारे साधु संत आते हैं और उनका एक ही उपदेश है। उनका उपदेश है कि हमारा जो आत्मा है उसके चेतना को कैसे विकसित करना है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा के स्तर पे हमको जीना है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो हर एक आत्मा, हर एक जीव एक्चुअली भगवान के अंश है, भगवान के दास है, भगवान के भक्त हैं। सिर्फ अभी हम भूल चुके हैं, वी आर फॉरगॉटन। इसलिए इंग्लिश में सेइंग है, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर एंड एवरी सेंट हैज अ पास्ट। अभी जो साधु है उसके पहले कभी पापी रहा होगा, भक्तों के संग से वो साधु बना है। और अभी जो पाप कर रहा है, हमको जो लग रहा है कि बहुत पापी व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है, वो भी महान संत बन सकता है अगर उसको भक्तों का संग मिलेगा। सो एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। इसलिए जीसस क्राइस्ट बोलते थे, हेट द सिन नॉट द सिनर। पाप को नफरत करो पाप से, पर पापी से नफरत मत करो, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है, किसी कारणवश अज्ञान की वजह से वो पाप कर रहा है। कृष्णा सेज इन द भगवद गीता, स्टेडी इन द सेल्फ, being free from all material contamination, the yogi achieves the highest perfection stage of happiness in touch with the supreme consciousness. तो कृष्ण गीता में बोलते हैं, जो योगी अपने आत्मा के स्तर पे स्थित होता है, वो भगवान के संपर्क में आके, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के संपर्क में आके अनलिमिटेड हैप्पीनेस पाता है, पूर्ण रूप से आनंद पाता है।
रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि। तो योगी जो है अनंत रूप से आनंद में रहते हैं, रमन करते हैं। क्यों? क्योंकि सत्यानंद, जो भगवान सत्यानंद के संपर्क में है। ये दुनिया का आनंद कैसा है? मिथ्यानंद, थोड़े समय के लिए आनंद देता है, उसके बाद दुख देगा। यही संपर्शजा भोगा दुख यो नेवते। पर जो योगी है, बुद्धिमान है, क्योंकि भगवान के संपर्क में रहता है, कृष्ण के, राम के संपर्क में रहता है, हमेशा आनंद के स्तर पर रहता है। योगा, a scientific method for God self-realization, is the process by which we purify our consciousness, stop further pollution and arrive at the state of perfection, full knowledge and full bliss. तो अभी आज मंडे है, अगला मंडे इंटरनेशनल योगा डे है। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये इंटरनेशनल योगा डे स्थापित किया। तो योग का मतलब क्या है? योगा अ साइंटिफिक मेथड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। योग का लक्ष्य है भगवान को जानना और आत्मा को जानना। आत्मा साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार। इट इज अ प्रोसेस, ये तरीका है अपने चेतना को शुद्ध करना, चेतो दर्पण मार्जनम। तो उसके साथ साथ स्टॉप फर्दर पोल्यूशन। तो हमको जो गंदगी है उसको निकालना है, पर उसके साथ साथ ध्यान रखना है और गंदगी नहीं डालना है। जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, एक हाथी रहता है, स्नान करके आता है तालाब में, बट बाहर आके फिर से मिट्टी डाल देता है। तो ऐसा स्नान का कुछ उपयोग नहीं है। तो एक तरह से हमको स्नान करना है आत्मा को भगवान के संपर्क में आके, पर यह भी देखना है कि और गंदगी न डाले। नहीं तो वो स्नेक एंड लैडर का गेम होता है ना, स्नेक लैडर बचपन में खेला है। सीढ़ी मिलता है ऊपर, सर्प मिलता है तो नीचे। तो बहुत बार हमारे भक्ति में ऐसा ही होता है, ऊपर चलते हैं भगवान की भक्ति करते हुए, पर फिर से माया के प्रलोभन में आके फिर से नीचे। तो इसलिए वी हैव टू प्यूरिफाई आवर कॉन्शियसनेस, हमारे चेतना को शुद्ध करना है और दूषित नहीं करना है। ये करेंगे तो हम परफेक्शन के स्टेज पे सिद्धि प्राप्त करेंगे, पूरा ज्ञान और पूरा आनंद प्राप्त करेंगे। इफ देयर इज अ गॉड आई वॉन्ट टू सी हिम। तो जॉर्ज हैरिसन बोल रहे हैं, अगर भगवान है तो मुझे भगवान को देखना है साक्षात। आई वॉन्ट टू सी हिम। It's pointless to believe in something without proof, and Krishna consciousness and meditation are methods where you can actually obtain God perception. तो हम कृष्ण भावनामृत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम भगवान को साक्षात देखना चाहते हैं। तो ये तरीका है भगवान को देखने के लिए। तो ये तरीका हम अच्छे से करेंगे, हम एक्चुअली भगवान को परसीव कर पाएंगे। यू कैन एक्चुअली सी गॉड एंड हियर हिम, प्ले विथ हिम। तो जॉर्ज हैरिसन कन्विक्शन देखो ये व्यक्ति का, वो बता रहे हैं आप एक्चुअली, ये एम्प्टी प्रॉमिस नहीं है, हम सब सही रूप से भगवान को देख सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, भगवान से, भगवान के बारे में सुन सकते हैं, भगवान से सुन सकते हैं और भगवान के साथ खेल भी सकते हैं, संभव है। सो ये हमारा लौल्यता, ये ग्रीड होना चाहिए। मुझे एक दिन कृष्ण को देखना है। कृष्ण के जो महान भक्त हैं, नंद महाराज, यशोदा, षड गोस्वामी हैं, उनको देखना है मुझे। आई वॉन्ट टू सी, उनके साथ लीला करना है, उनके साथ खेलना है। तो जॉर्ज हैरिसन बोल रहे हैं ये संभव है, इट इज पॉसिबल। इट माइट साउंड क्रेजी बट ही इज एक्चुअली देयर, एक्चुअली विथ यू। तो ये पागलपन लगेगा, कोई कृष्ण को देख सकता है क्या, कृष्ण के साथ कोई खेल सकता है क्या, पागलपन लगेगा, पर ये संभव है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बैक टू गॉड मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था, हु इज क्रेजी, कौन पागल है। तो लोगों को लगता है कि भक्त पागल है, हमेशा हरे कृष्णा करते रहते हैं, और भक्तों को लगता है कि बाहर लोग पागल है, भक्ति नहीं कर रहे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कौन पागल है। तो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण है, पर हर एक व्यक्ति ये दुनिया में पागल है किसी न किसी चीज़ के लिए। जो कृष्ण के भक्त नहीं है वो किसके लिए पागल है? माया के पीछे पागल है। और कृष्ण के भक्त कृष्ण के पीछे पागल हैं। हम कृष्ण को ढूंढना चाहते हैं, और अगर हम सही में भक्ति करेंगे, एक्चुअली हम कृष्ण के संपर्क में आएंगे और कृष्ण को देख सकते हैं, कृष्ण को स्पर्श कर सकते हैं। देयर आर मेनी योगिक पाथ्स, राज, ज्ञान, हठ, क्रिय, कर्म, भक्ति, विच आर ऑल अक्लेम्ड बाय द मास्टर्स ऑफ ईच मेथड। तो अलग अलग योग के मार्ग है, राज योग, ज्ञान योग, हठ योग, क्रिया योग, कर्म योग, भक्ति योग,
और हर एक योग के अपने अपने गुरु हैं, वो योग मार्ग का उपदेश देते हैं, उसका गुणगान करते हैं। स्वामी भक्ति वेदांत हैज हिज टाइटल सेज अ भक्ति योगी फॉलोइंग द पाथ ऑफ डिवोशन। तो जॉर्ज हैरिसन श्रील प्रभुपाद के बारे में लिख रहे हैं, जैसे अलग अलग योग के अलग अलग गुरु हैं। श्रील प्रभुपाद का खासियत क्या है? स्वामी भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत का मतलब क्या है? उनका टाइटल बताता है भक्ति योगी है और वेद को भी जानते हैं। वेद का अंत है भक्ति, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद का एक नाम है भक्ति वेदांत। बाय सर्विंग गॉड थ्रू ईच थॉट, वर्ड एंड डीड एंड बाय चैंटिंग हिज होली नेम्स द डिवोटी क्विकली डेवलप्स गॉड कॉन्शियसनेस। तो भगवान की सेवा करते हुए हमारे सोच से, हमारे शब्दों से, हमारे कार्यों से, कर्मणा वचसा गिरा, अपने कर्म से, अपने वचन से, अपने इच्छाओं से, भगवान का भक्ति करने से, और खासकर भगवान के नाम का जप करने से, बाय चैंटिंग हिज होली नेम्स, और डिवोटी क्विकली डेवलप्स गॉड कॉन्शियसनेस। बहुत जल्दी व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत प्राप्त होगा। इट विल हैपन वेरी फास्ट। तो भक्ति का मार्ग इतना शक्तिशाली है, बहुत कम समय में व्यक्ति प्रगति कर सकता है, वेरी फास्ट। ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवान का दर्शन हुआ उनका, जस्ट इन 6 months। परीक्षित महाराज सिर्फ 7 दिनों में भक्ति करके तीव्रता से कृष्ण कथा सुन के भगवत धाम की प्राप्ति किया उन्होंने। वही भागवतम में खटोंग महाराज की कहानी आती है, एक क्षण, एक मुहूर्त के लिए उन्होंने कृष्ण भक्ति किया, भगवान की प्राप्ति हुई। तो भक्ति का मार्ग बहुत सुलभ है, बहुत शक्तिशाली है। खासकर हरिनाम जप करने से निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होगी। बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वन इनएविटेबली अराइव्स एट कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये महामंत्र का जप करते करते व्यक्ति निश्चित रूप से कृष्णा भावनामृत होगा। जो जॉर्ज हैरिसन को महामंत्र के प्रति इतना प्रेम था, जब भी समय मिलता था वो महामंत्र गाते रहते थे। एक बार जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद और भक्तों से मिलने के बाद अपने पत्नी के साथ कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं, और वो आने के बाद भक्तों को बताते हैं उनका अनुभव। दिन भर वो बोट पे ट्रैवल कर रहे थे, दिन भर कॉन्स्टेंटली महामंत्र का ही जप कर रहे थे। इसलिए वो लिख रहे हैं द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। पुडिंग एक स्वीट डिश होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में पुडिंग बोलते हैं। तो अगर पुडिंग कोई बताएगा कि कैसे पुडिंग बनाना है, अरे रेसिपी जान के फायदा नहीं है, बना के चखना पड़ेगा। तो वैसे ही ये सब थियरी है जॉर्ज हैरिसन यहाँ पे बता रहे हैं। हरिनाम करने से ही कृष्ण भावनामृत होता है व्यक्ति, पर ये करना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति करेगा नहीं, उसको वो एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए भक्त इतने सालों से महामंत्र का जप करते हैं। अगर ये महामंत्र में रुचि नहीं है तो कौन व्यक्ति है इतने साल से महामंत्र का जप कर सकता है? संभव नहीं है। 1 साल के लिए फेक कर सकते हो, यू कैन चीट द वर्ल्ड, धोखा देख सकते हो। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 50 साल के लिए, 60 साल के लिए एक व्यक्ति महामंत्र का ही जप कर रहा है, मतलब कुछ तो रुचि आ रहा है उसको। इसलिए द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। इसलिए हमको ये जो उपदेश है उसके अनुसार जीना चाहिए। जब हम जिएंगे तभी ये जो मार्ग है उसका रिजल्ट और उसका जो यश है समझ में आएगा। आई रिक्वेस्ट दैट यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस बुक कृष्णा एंड एंटर इनटू इट्स अंडरस्टैंडिंग। तो क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, कृष्ण गीता में बोलता है यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत एवेतरो जना। जो महान व्यक्ति बोलता है सामान्य जनता फॉलो करता है। तो उस समय 1970s के समय जॉर्ज हैरिसन सबसे महान व्यक्ति थे पूरे दुनिया में। जॉर्ज हैरिसन को देखने के लिए लोग पागल की तरह आते थे। एक दर्शन मिल गया लोगों को जॉर्ज हैरिसन का, लोग फिदा है कि नहीं। तो जॉर्ज हैरिसन यहाँ पे लोगों से विनती कर रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ये कृष्णा बुक अच्छे से पढ़िए। इसलिए ये पुस्तक कैसे ज़्यादा वितरण हुआ पता है पाश्चात्य देश में? तो भक्त जब जॉर्ज हैरिसन का बीटल का शो होता था ना, परफॉर्म करते थे, जब वो परफॉर्म करते थे हजारों लोग आते थे, स्टेडियम फुल होता था, ओवरफुल। तो भक्त बाहर स्टॉल लगाते थे और बोलते थे कृष्णा बुक, इसका फॉरवर्ड जॉर्ज हैरिसन ने लिखा है। बस वो सुन के ही लोग ले लेते थे बुक, पुस्तक। तो इसलिए जॉर्ज हैरिसन यहाँ पे बोल रहे हैं प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ दिस बुक
ये कृष्णा बुक पढ़िए और इसका जो अर्थ है, जो तत्व ज्ञान है वो समझिए। I also request you that you make an appointment to meet your God now through the self-liberating process of yoga and give peace a chance. तो बोलते हैं मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आपके भगवान से आप अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। ये दुनिया के अलग अलग लोगों से हम अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं, पर हम भगवान के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमको समय निकाल के भगवान के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। और ये तरीका क्या है अपॉइंटमेंट फिक्स करने का? योग का मार्ग है। और ये करेंगे निश्चित रूप से व्यक्ति को शांति मिलेगा। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। भगवान का भक्ति करेगा, भगवान के योग में आएगा, तभी उसको शांति मिलेगा। इसलिए अभी इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, तो योग का मतलब है भगवान के साथ जोड़ना, कनेक्शन। वो जब कनेक्शन आएगा देन ओनली पीस इज पॉसिबल, नहीं तो पीस नहीं होगा। ऑल यू नीड इज लव कृष्णा। तो जॉर्ज एरिसन कंक्लूड कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति प्रेम ढूंढ रहा है कि नहीं? ये दुनिया में हर एक व्यक्ति प्रेम का भूखा है। और प्रेम मतलब प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप है कृष्ण। नहीं तो ये दुनिया के लोग कितना हमको प्रेम देंगे, पूरा प्रेम हमारे हृदय को भर नहीं सकते, क्योंकि उनके हृदय ही खाली है। किसी के हृदय को भरना है, वो व्यक्ति का हृदय तो भरा हुआ होना चाहिए। हर एक व्यक्ति खाली है, दो खाली लोग आके एक दूसरे को पूर्ण कैसे करेंगे? इसलिए हमारे हृदय को पूर्ण करना है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही चाहिए। इसलिए ये पुस्तक का शीर्षक है कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ऐसे कृष्ण को हमारी जिंदगी में लाएंगे, हमारा जिंदगी भरेगा और हृदय भरेगा और प्रेम का अनुभूति करेंगे। तो ये कृष्ण के हमारी जिंदगी में लाने का तरीका है कृष्ण कथा सुनना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये बहुत सुंदर बुक कृष्णा बुक की रचना की। सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी नोट बाय जॉर्ज एरिसन। तो कल हम प्रीफेस से शुरू करेंगे, श्रील प्रभुपाद के प्रीफेस से। हरे कृष्णा।